श्री हरिवंश, क्या आपके चढ़ाए हुए भोग से, जैसे कि लड्डू चढ़ाते हो आप, अंगूर, सेब, संतरा, मौसम्मी, मीठा चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, बहुत कुछ चढ़ाते हो, धन भी चढ़ा देते हो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं नहीं, भगवान नाशवान वस्तु से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, जबकि भगवान तो अविनाशी हैं। ये वस्तु 1-2 दिन रख दो तो दुर्गंध आने लग जाती है, 3-4 दिन बाद सड़ जाता है, फेंकने योग्य हो जाता है। तो ये वस्तु जो कि नाशवान है, ये भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं? नहीं, ये नहीं प्रसन्न करती हैं। आपने उन वस्तु पदार्थ के द्वारा जो भाव भगवान को दिया है कि भगवान ये आपकी वस्तु आपको अर्पित कर रहा हूँ, भगवान पाओ, मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ है, धन दौलत वस्तु पदार्थ सब कुछ आपका है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो ये सब आपका है प्रभु, स्वीकार करो, ग्रहण करो। तो ये आपका जो भाव होता है वो भाव भगवान प्राप्त करते हैं। वस्तुतः वस्तु पदार्थ से भगवान प्रसन्न नहीं होते, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। तो भाव से भगवान को कुछ भी दे सकते हो। ये ना सोचो कि मैं गरीब हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास जो कुछ भी हो, एक अंगूर हो, एक केला हो, एक लड्डू हो, एक रोटी हो, सूखी रोटी हो, वो भी भगवान भाव से प्राप्त कर लेंगे। वहीं 56 भोग की सामग्री आपके पास हो, जैसे दुर्योधन के पास थी, यदि भाव नहीं है तो भगवान उस तरफ देखेंगे भी नहीं। दुर्योधन का ठुकरा दिया था। तो भाव की प्रधानता है। वहीं आप भगवान से प्रेम करते हो तो सबसे पहले भगवान को खिलाओ। भगवान पाइए ना, आप ही का है, पाओ भगवान, आप ही ने तो दिया है, आप ही की शक्ति से प्राप्त हुआ है। आप नहीं पाओगे तो कौन पाएगा? आप ही तो मेरे सब कुछ हो। तो प्रेम से बात करते हुए लाडली लाल को पवाओ। ये भी कहो कि हे लाडली जी, लालजू को पवाइए, हे लालजू, लाडली जी को पवाइए, आप परस्पर एक दूसरे को पवाइए, मैं आपको देखूं। तो इस भाव से भी भगवान को पवा सकते हो। तो भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु पदार्थ के भूखे नहीं। यदि कुछ ना हो तो क्या करो? कुछ नहीं है तो मन में ही भगवान को भोग लगाओ। मेरे पास 56 भोग है, भले ना हो, 56 भोग को रसगुल्ला, मेवा, मिश्री, काजू, बादाम, पिस्ता सब कुछ मन से भोग लगाओ, ये ज़्यादा फल देगा। श्री हरिवंश।